नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। जिस तरह प्रदेश में गर्मियों की शुरुआत में ही जंगल में आग की घटनाएं बढ़ी और चारधाम यात्रा शुरुआत में अनियंत्रित हुई, उससे सरकार हालांकि अब बहुत ज्यादा खुश नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार अब जिलों से लेकर सचिवालय स्तर पर अधिकारियों के पदभार में बदलाव कर सकती है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में बड़ी संख्या में अधिकारियों के पदभार में बदलाव किया था। इसी बीच सचिवालय के कई अधिकारी भी आए थे। आचार संहिता लगे होने के कारण प्रदेश में नए कार्य भी शुरू नहीं हो पाए थे। आचार संहिता की अवधि में प्रदेश में जंगल की आग तेजी से फैली और इसे संभालने के लिए सेना तक की मदद लेनी पड़ी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरीके से धामी सरकार हालांकि कई अधिकारियों से नाराज दिखाई पड़ रही है, लगातार जो है बैठकों का दौर भी जारी है, क्या कुछ जानकारी, क्या किसी अधिकारी पर अब लग रहा है क्या गाज गिर सकती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप कहीं कहीं कमी नजर आ रही है। और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान सभी 70 की 70 विधानसभा सीटों में जनसभाएं की और वहां पर रोड शो किए और अपनी उपलब्धियों को, केंद्र की उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी अगर मत प्रतिशत कम हुआ है, उसको लेकर के बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंताजनक स्थिति है। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी उपलब्धियों को आखिर क्या कमी रही कि अभी तक जो मत प्रतिशत बढ़ना चाहिए था, जिसकी उम्मीद थी, वो क्यों नहीं बढ़ा, इसको लेकर के समीक्षाएं कर रहे हैं। जहां एक और संगठन स्तर पर इसकी समीक्षाएं होंगी, तो वहीं सरकार के स्तर पर कहाँ नाकामी रही, कहाँ अधिकारियों के द्वारा जो जन सरोकार की योजनाएं थी वो जन जन तक नहीं पहुंच पाई। आखिर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार के प्रति उनकी क्या नाराजगी थी, इन तमाम पहलुओं को लेकर के जो अधिकारियों का रवैया रहा, उस रवैये को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है, जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और इस जो जहां जिन जिन बूथों पर, जिन जिन विधानसभाओं में इस तरह की स्थिति बनी है, उस स्थिति को कैसे सुधारा जाए और भविष्य में इसको लेकर के, क्योंकि अभी निकाय चुनाव भी जल्द ही सरकार को निकाय चुनाव में जनता के बीच में भी जाना है। जिस तरीके से पवन, भले ही उत्तराखंड की 5 सीटें जो है बीजेपी के खाते में आई हो, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का असर साफ तौर पर दिखाई पड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से मत प्रतिशत की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी अगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेहनत जमीन पर करती, क्योंकि जो वोट परसेंटेज है वो कांग्रेस का कहीं ना कहीं बड़ा है, चाहे वो 1-2% ही क्यों ना हो। और अब निकाय चुनाव का रण सामने है। ऐसे में सरकार के सामने क्या बड़ी चुनौती ये है क्या? भले ये 5 सीटें जीती हो, लेकिन जिस तरीके से जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहा, अगर नैनीताल सीट को छोड़ दे तो बिल्कुल सभी, अगर अल्मोड़ा लोकसभा सीट को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि अल्मोड़ा लोकसभा जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 2,32,000 के लगभग जीत हासिल की थी और इस बार 2,000 वहां पर अतिरिक्त मत पाकर के इस बार विजयी हुई है। लेकिन अन्य सभी लोकसभा सीटों पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो मत प्रतिशत था वो काफी कम हुआ है। तो इससे कहीं न कहीं एक और जहाँ कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत भी बढ़ा है, चाहे भले ही वो कम बढ़ा हो, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो निर्दलीयों का जो रवैया रहा, निर्दलीय अच्छा खासा मत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। इससे भी एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका इसको मान सकते हैं। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रति जो लोगों का रवैया रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उनके अंदर कहीं कहीं मायूसी रही है। यही तमाम वजह है। और जो अधिकारी हैं, अधिकारियों के रवैये से भी कहीं कहीं जो ये फर्क पड़ा है। तो इसी को लेकर के मुख्यमंत्री भी अब काफी संजीदा दिखाई दे रहे हैं।
और इस भविष्य में इसको लेकर के रणनीति तैयार की जा सकती है। कई अधिकारियों पर उनके कार्यभार में भी फेरबदल किया जा सकता है। यानी कि अभी जो है कई अधिकारियों पर और जो मंत्री, नेता, कार्यकर्ता, विभागीय भार, हालांकि अब ये जो है एक्टिव सरकार होती हुई दिखाई पड़ रही है और ये संभावना है कि हो सकता है कि किसी अधिकारी पर गाज गिर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 5 सीटों पर एक बार फिर से हैट्रिक लगाई है। हालांकि इस बार सभी सीटों पर मत प्रतिशत पिछली बार की अपेक्षा कुछ कम जरूर मिला है। इस पर बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मत प्रतिशत कम होने की वजह बताते हुए कहा कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार मतदान का प्रतिशत भी कम रहा है। जो मत प्रतिशत मिला है मतदान की अपेक्षा बेहतर है और पिछली बार की अपेक्षा हमने प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें ज्यादा जीती हैं। इसलिए जिन बूथों पर हमें 90% मत हासिल हुआ है उन बूथ अध्यक्षों और जिन विधानसभा सीटों पर 70% से ज्यादा हमें मत मिला है उन विधायकों और प्रदेश के पदाधिकारियों को इसके लिए सम्मानित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिन बूथों पर हमारा प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा उसके लिए एक प्रदेश पदाधिकारियों की समिति का गठन कर इन कारणों की समीक्षा और आगामी रणनीति तय की जाएगी। विधानसभा के अंदर हमने समीक्षा के लिए अपनी एक प्रदेश की टोली हम तैयार करेंगे। हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों को जाना होगा। हम प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक बूथ की समीक्षा करेंगे। जिन बूथों के में हमें 90% अधिक मत मिला है ऐसे बूथ अध्यक्षों को सम्मानित करने का हम लोग काम करेंगे। जिन विधानसभा के अंदर 70% अधिक मतदान हुआ है ऐसे विधायकों को हम सम्मानित करने का काम करेंगे। और भविष्य के अंदर जिन बूथों पर हम किसी कारणवश तो मैं बोल रही हूँ जो जितने अपेक्षा उतने मत नहीं प्राप्त कर पाए हैं उन बूथों को जीतने के आगामी दिनों की जो रचना है उसको हम तैयार करेंगे। हार के कारणों की समीक्षा होगी और भविष्य के नगर पालिका, नगर निगम और 2 बाई इलेक्शन जो होने वाले हैं उनमें हम इन कमियों को दूर करते हुए 7% और लगातार मेरे सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ बने हुए। पवन, जिस तरीके से लगातार जो है अब जो मत प्रतिशत बीजेपी का कम हुआ उसको लेकर संशय, चर्चा लगातार गंभीरता बरकरार है क्योंकि निकाय चुनाव सर पर है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मेहनत की थी इन सभी 5 सीटों पर पिछली बार की अपेक्षा मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के जो टारगेट तय किया गया था और उसको लेकर के जो बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं उन सभी को जिम्मेदारी दी गई थी। प्रत्येक विधानसभा में जो विधानसभा के जो सदस्य थे, विधायक थे, उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं जो बीजेपी के पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं, जिन सीटों पर बीजेपी हारी थी, उन सीटों की भी जिम्मेदारी उन प्रत्याशियों को दी गई थी। और वहीं इस पर जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा भी आज इस पर चिंता व्यक्त की गई और महेंद्र भट्ट के द्वारा ये भी कहा गया जिन बूथों पर और जिन मंडलों में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा है, 70% से 90% तक हमें जहां पर मत मिले हैं उन पदाधिकारियों को हम सम्मानित करेंगे। जिन विधानसभाओं में हमें जीत हासिल हुई है, जिनमें 70% से अधिक मत मिला है, उन सभी विधायकों को भी सम्मानित किया जाएगा, प्रदेश पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही जिन बूथों पर, जिन मंडलों में, जिन विधानसभाओं में हमारा प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा, यानी कि जहां पर हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है, उन सभी पदाधिकारियों के लिए एक प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। उनके हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी और उसके आधार पर वहां के जो पदाधिकारी थे, जो कार्यकर्ता थे, वो उनको लेकर के इस पर जो भी संगठन स्तर पर जो कार्रवाई होगी या फिर आगामी जो अभी निकाय चुनाव भी होने हैं उसमें भी कैसे बेहतर प्रदर्शन किया जाए, उन सभी कारणों की समीक्षा होगी और आगे कैसे मजबूत वो बूथ किए जा सकते हैं, इस पर विशेष तौर से फोकस रखा जाए। बिल्कुल। ऐसे में पवन, कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये सवाल अब कांग्रेस पर भी खड़ा होता है कि अगर कांग्रेस जमीन पर काम करती तो ये जो नतीजे आए कुछ और होते।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे ही लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चयन हुआ उसके बाद से कांग्रेस पूरी तरह से हताशा और निराशा में थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही हथियार डाल दिए थे। जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या हो, चाहे वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह हो। तो ऐसे तमाम दिग्गज नेताओं ने हथियार डाल दिए थे। यही वजह है कि नए नए चेहरों को मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा था। कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ इस चुनाव मैदान में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी मत प्रतिशत कांग्रेस का पिछली बार की अपेक्षा बढ़ा है। ये भी एक चिंता का विषय है। और देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस अपनी हार से और बीजेपी जो मत प्रतिशत कम हुआ है इससे क्या सबक लेती निकाय चुनाव के लिए। बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी अब जल्द ही इसकी समीक्षा करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि जल्द ही इसकी रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जाएगी। प्रदेश के सभी प्रभारियों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद हार की समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ कांग्रेस प्रभारी के आदेश के अनुसार जरूरत पड़ी तो बैठक भी बुलाई जा सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस प्रत्याशियों की हार हुई है। प्रदेश में हुई लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार कांग्रेस को 5 सीटों में हार का सामना करना पड़ा है। करेंगे अभी दूरभाष से अपने साथियों से बातचीत कर रहे हैं। इस तरीके की टेबुलेशन सीट्स हमने मंगाई है, इनका हम आकलन भी कर रहे हैं। अपने द्वारा बनाए गए प्रभारियों की रिपोर्ट्स भी हमने मंगाई हैं, और जो हुआ है, जो आपके माध्यम से भी चीज़ें आई हैं, उन सभी चीज़ों का आकलन करके एक विस्तृत रिपोर्ट हाईकमान को भेजेंगे। और आवश्यकता पड़ेगा या निर्देश अगर प्रभारी जी के होंगे तो निश्चित ही बैठक भी बुलाई जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि प्रभारियों से अब इसकी जो है रिपोर्ट वो मांगी गई है। तीसरी बार हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। कांग्रेस अब इसकी समीक्षा करेगी कि आखिर कहां पर चूक हो गई। लेकिन जिस तरीके से जो 2024 के लोकसभा के समीकरण कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तराखंड में बनते हुए दिखाई पड़े, वो ये कि अगर कांग्रेस पार्टी के नेता अपने कंफर्ट जोन से उठकर थोड़ी मेहनत जमीन पर करते तो अभी नतीजे कुछ और होते। क्योंकि जो मत प्रतिशत की बात लगातार हो रही है, जिसको लेकर आप सोचिए कि बीजेपी हैट्रिक लगाने के बावजूद चिंतन मंथन कर रही है कि आखिर मत प्रतिशत कम कैसे हुआ। कांग्रेस पार्टी को इस पर मंथन करना चाहिए था, क्योंकि 2009 के बाद से, चाहे 2014 का हो या फिर 19 का हो, कांग्रेस पार्टी को 5 की 5 सीटें गंवानी पड़ी। और इस बार भी जो है यही नतीजे सेम कांग्रेस पार्टी के लिए रिपीट हुए हैं। करेगी कांग्रेस ने सभी प्रभारियों से इसको लेकर अब रिपोर्ट मांगी है। लेकिन इस वक्त जो समय कांग्रेस पार्टी का ये चल रहा है, ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि अब पछताए होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पवन दीक्षित लगातार बने हुए। पवन, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब मंथन और चिंतन की बात कर रही है, लेकिन अब पछताए हुए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस का जो अभी तक का जो स्थिति रही है, कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह है, उसकी वजह से ही कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी को लगातार तीसरी बार इस लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं विधानसभा में भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। और अब एक और चुनौती है निकाय चुनाव की,
जिसको लेकर के अब कांग्रेस पार्टी को मंथन करने की जरूरत भी है। यही वजह है कि देश भर में जहां कांग्रेस पार्टी को इस बार काफी अच्छा मत मिला है और जो एक बूस्टर का काम विपक्ष के सभी दलों को मिला है, उससे कहीं कहीं कांग्रेस को भी अब सबक लेना होगा और कांग्रेस पार्टी अब इसको लेकर के चिंतित भी है। वही कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, उन्होंने भी प्रदेश अध्यक्ष को निर्देशित किया है अब जल्द ही कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा कर सकती है। क्या मुख्य कारण रहे हार के, उसको भविष्य में कैसे दूर किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता लेकिन जिस तरीके से पवन हार के बाद जो करण महारा का बयान सामने आया और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि अगर पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ते तो तस्वीर कुछ और होती, और अगर हम करण महारा का खुद जिक्र कर ले तो वो खुद उत्तराखंड हरिद्वार सीट से लड़ने की हट कर रहे थे, तो क्या नेताओं का अपना कंफर्ट जोन ना छोड़ना ये हार का कारण बना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को लेकर के पहले से ही डरी हुई थी। इसी वजह से उनके जो दिग्गज नेता थे उन्होंने चुनाव लड़ने की जहमत नहीं उठाई। चुनाव लड़ने से पहले ही उन्होंने हथियार डाल दिए। किसी ने पैसे का हवाला दिया तो किसी ने अपनी उम्र का हवाला दिया तो किसी ने जो स्थिति थी उसके आधार पर चुनाव लड़ने से इनकार किया, चाहे वो प्रीतम सिंह हो, चाहे वो यशपाल आर्या हो, चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे वो अन्य दिग्गज नेता हो, करण महारा ही क्यों न हो। लेकिन इन सभी बड़े वरिष्ठ नेताओं ने यदि चुनाव लड़ा होता तो स्थिति कुछ और होती और मजबूती के साथ सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर के अगर कांग्रेस पार्टी भी चुनाव मैदान में होती तो देश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, तो इन जगह पर जिस तरह से जो लोकल पार्टीज थी या फिर कांग्रेस से जो इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई जो पार्टियां थी उन सभी ने बेहतर प्रदर्शन किया तो उत्तराखंड में भी बेहतर प्रदर्शन हो सकता था। 2 सीटें ऐसी भी थी, चाहे लोकसभा हरिद्वार हो, चाहे फिर उधम सिंह नगर हो या फिर अल्मोड़ा हो, तो इन सभी सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी के पास या फिर अन्य दलों के पास भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर कांग्रेस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया, जीत नहीं हासिल कर पाई। इसकी मुख्य वजह यही है कि कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने हथियार डाल दिए। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं का चुनावी समय में और इस कमजोर समय में हथियार डालना जो है हार का बड़ा कारण बना। बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव में गढ़वाल संसदीय सीट पर बीजेपी के नव निर्वाचित सांसद अनिल बलूनी ने 1,63,503 वोट के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को मात दी है, जबकि बीजेपी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता बूथ में अधिक जोर लगाते तो जीत के अंतर को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता था। अब जिन बूथ पर बीजेपी के नव निर्वाचित सांसद अनिल बलूनी को कम वोट मिले हैं उन बूथ की जानकारी जुटाने के बाद बीजेपी विधायक और संगठन कम वोट मिलने वाले बूथ कार्यकर्ताओं की जल्द समीक्षा बैठक करेंगे और कम वोट मिलने की असल वजह को जाना जाएगा। पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और खुद विधायक पौड़ी से हैं, फिर भी इतने कम वोट पड़ने पर चिंता करना लाजमी है। पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टा खाल और रामनगर ऐसी विधानसभा रही है जहां पर वोट मार्जिन को बढ़ाया जा सकता था। यहां पर नगर क्षेत्र पौड़ी में ही 16 बूथ पर ही कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने अनिल बलूनी से अधिक वोट हासिल किए हैं। इसमें ये संगठन का काम है। अब समीक्षा बैठक होगी और जो बूथ मैं समझता हूं कि कुछ कमजोर हैं, संगठन उनको देखेगा और उसकी रणनीति बनेगी कि उस पर हम किस तरह से फिर से काम शुरू करेंगे ताकि हमारा वोट बैंक किस वजह से कम रहा, कारणों का भी जानकारी पता करेंगे और संगठन इसका खास करके संगठन की जिम्मेदारी है कि संगठन को देखना चाहिए कि हमारे बूथ कमजोर क्यों रहे और क्या कारण हो सकता है कि हम अपने बूथों को फिर से। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि 1962 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई गठबंधन तीसरी बार देश में अपनी सरकार बना रहा है। उन्होंने कहा कि देश में एनडीए की तीसरी बार सरकार बन रही है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिला ये जनादेश प्रधानमंत्री ने जो विकास कार्य किए हैं उन पर आधारित है। उन्होंने ये भी कहा कि इस लोकसभा चुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का आधार है। वहीं इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि पूरी इंडी गठबंधन के आंकड़ों को भी मिला दें तो वो बीजेपी के बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे है।
पर हैट्रिक बनाने के बाद मैं पूरे प्रदेश की जनता को साधुवाद व्यक्त देना चाहता हूं। अपने कार्यकर्ताओं के प्रति मैंने आभार व्यक्त किया है और इस विश्वास के साथ कि लगातार नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इससे देवभूमि के अंदर उत्साह का वातावरण है और प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर जो अपना उद्बोधन दिया उसमें राज्य के विकास के लिए फिर जिस प्रकार का सहयोग हर बार वो करते हैं और जहां 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी पक्ष में हुआ है, ऐसे राज्यों का विशेष सहयोग, विशेष प्रकार के जो आर्थिक संसाधन उन राज्यों को मिलेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी राज्य के विकास में भविष्य में गुणोत्तर उसमें वृद्धि हो, इसकी हम सब अपेक्षा करते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, इस बार मोदी सरकार में उत्तराखंड से कौन मंत्री बन सकता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्या लगता है? देखिए, उत्तराखंड को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसी हम अपेक्षा कर रहे हैं। अब परसों मंत्रिमंडल का गठन होगा तो हमें पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड भी उसमें होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टिहरी बॉर्डर पर 15 बाजार फीट की ऊंचाई पर सहस्त्रताल ट्रैक में बड़ा हादसा हो गया। इसमें अब तक करीब 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो सकती है। हादसे के बाद 13 लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया, 5 शवों को पहुंचा दिया गया है, जबकि 4 शव पहुंचाए जाने अभी बाकी हैं। मंगलवार शाम करीब 4 बजे उत्तरकाशी और टिहरी आपदा प्रबंधन केंद्र के फोन की घंटियां बजने लगी और खबर मिली कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के रहने वाले 22 ट्रैकर रहने वाले हैं और सहस्त्रताल ट्रैक से लौटते वक्त कुफरी टॉप पर खराब मौसम की वजह से जो यात्री जो ट्रैकर्स आए थे वो फंसे थे। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के ओखल कांडा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां पर एक गाड़ी खाई में गिरने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। नैनीताल में मैक्स गाड़ी के खाई में गिरने से यह हादसा हुआ। इस गाड़ी में 10 लोग सवार थे। वहीं दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुट गई। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा का कहना था कि गाड़ी पर ड्राइवर का नियंत्रण खो बैठा, जिस कारण यह हादसा हुआ। फिलहाल इसमें जांच जारी है। अब तक घटना में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी मरने वाले लोकल नैनीताल के ही रहने वाले हैं और एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। जब ये घटना घटी उसी वक्त अंधेरा था, तो हो सकता है कि उसे कारण भी ये हादसा हुआ हो। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश भर में झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। अधिकांश जिलों में 50 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ ही बिजली चमकने की आशंका जताई गई है। इसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 6 जून को राज्य के सभी जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक बारिश होने की वजह से तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।